तो अभी जो है आलू शिमला मिर्च बनाने वाली हूँ मैं। ये मम्मी चटनी बनाएगी। ये किस चीज़ की है? धनिया धनिया पुदीना। कच्ची कच्ची अम्मी, कच्ची अम्मी। तो चलो भाई। इसमें डाला है धनिया, गुड़ भी डाला है ना, नमक, मिर्च, प्याज। और क्या डाला है अम्मी? कच्ची अम्मी है ना, कच्ची अम्मी। धनिया पुदीना, प्याज, ये सारी चीज। अब इसको बस ग्राइंड कर देंगे। चेज कहाँ पे है? तो बड़ा सोया आज, बहुत। देखो निन्नू है चढ़ी, देखो बहुत निन्नू चढ़ रही है। निन्नू 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 नन्नी। चटनी हो चुकी है रेडी। है चटनी। और चेज इधर बैठा है और उधर बन रही है सब्जी आलू शिमला मिर्च। दृष्टि स्कूल से आएगी क्योंकि अभी आने वाली है वो थोड़ी देर में। बस गाइस, तो अभी जो है हो रहा है अभी रात का टाइम और चेज जो है ये रहा मेरे साथ, मेरा गुग्गू। ये मेरे को नहीं छोड़ता। तो आज कोई ना कोई आया गया रहा घर में, तो बस मैं शूट नहीं कर पाई। सारा दिन कुछ ऐसे ही चलता रहा, कोई ना कोई आता रहा, तो फिर शूट हो ही नहीं पाया। तो अभी मैंने बस कैमरा उठाया और मैं इसके साथ आके बैठी हूँ यहाँ पे। मम्मी अभी सो गए अंदर और दृष्टि भी सो गई है अंदर। तो मैंने सोचा चलो। और ये आज मैंने ये टी शर्ट डाली हुई है, ये एक्चुअली दृष्टि के लिए जो है दुबई से लेकर आए थे उसके पापा, तो आज मैंने पहन ली है ये। तो मेरे को भी आ जाती है, उसका सेम ही साइज़ हम दोनों का। तो अभी थोड़े दिन से जो है ना ऐसे ही सब चल रहा है। और आज मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा अपनी मदर इन लॉ के बारे में। मैं बहुत ज़्यादा बात करती नहीं हूँ, अभी तक मैंने कोई ज़्यादा बात नहीं करी। तो पहले मैंने थोड़ा बहुत बताया था उनके बारे में। तो मेरे जो मदर इन लॉ है वो रहते हैं पंजाब में, तो मैंने पहले भी शायद बताया था आपको। तो वहाँ पे जो है नवदीप के बड़े ब्रदर और उनकी वाइफ जो हैं भाभी यानी, वो रहते हैं। तो हम लोगों को ना अभी बड़े दिन से हो रहा था, जो इनकी मम्मी है उनको जो है देखने में प्रॉब्लम होती है। उनका बीपी एक बार बहुत ज़्यादा शूट कर गया था, तो विजन में प्रॉब्लम आ गई। तो अभी हमने उनके टेस्ट कराए थे एक्चुअली। तो नवदीप के एक फ्रेंड हैं वो उनको लेकर गए थे और सारे उनके टेस्ट करा के आए वो। तो मतलब हम लोगों को ना, मतलब नवदीप वहाँ से सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, मैं यहाँ से करती हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसे जा नहीं सकती। 12 घंटे का ट्रैवल हो जाता है और मैं मम्मी को पास ही अभी आई हुई हूँ। आपको पता है मम्मी का खुद का अभी ऐसे ही चल रहा है और दृष्टि भी है, तो मैं इतना ट्रैवल कर नहीं पाती हूँ। तो 12 घंटे मतलब वहाँ से ट्रैवल हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर वहाँ पे अभी भैया थे, तो हमने चलो सोचा कि
जो दिखाना है वो जाके दिखा देंगे, है ना। तो नवदीप ने अपने फ्रेंड से बात कर ली थी, वो जाके एक दिन टेस्ट कराए थे, स्कैन हो गए थे आईज़ के, सारी चीज़ें डॉक्टर ने बता दी कि ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेट करके ठीक हो जाएगा। क्योंकि एक आई का तो पूरा 100% विजन ख़त्म है उनका, और एक आई में उनके 90% विजन नहीं है, सिर्फ 10% का रिस्क था जो डॉक्टर ने लेना था। लेकिन हम उनको ऑपरेशन के लिए लेकर गए ना, उनके फ्रेंड जो थे नवदीप के, तो डॉक्टर ने उस दिन सारा चेकअप वगैरह किया, अंदर ले गए उनको। देन उसके बाद उन्होंने ना जो है मना कर दी ऑपरेशन के लिए कि नहीं, क्योंकि शायद उनको फील हुआ होगा कि बिल्कुल कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है या कुछ भी है। तो हम लोगों ने इवन पैसे भी सारे अरेंज कर लिए थे, 50,000 के अराउंड जो है सारा ये खर्चा जो था वो होना था, जो कि नवदीप ने सारा अरेंज कर लिया था। हमने इवन पैसे भी भिजवा दिए थे, सारा कुछ कर दिया था। ऑपरेशन थिएटर में भी ले गए, लेकिन डॉक्टर ने जाके ना सारा वो मना कर दिया। तो बड़ा हार्ट ब्रेकिंग सा था सबके लिए, क्योंकि हमें लग रहा था कि मम्मी शायद देख पाए, है ना, थोड़ा बहुत भी देख पाएंगे। क्योंकि अगर आपके हाथ पैर कहीं पर चोट हो तो चलो फिर भी एक अलग बात है, पर अगर आप देख ही नहीं सकते ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आपको एक बंदा अपने साथ चाहिए ही चाहिए, खा रहे हो, पी रहे हो, है ना, वॉशरूम भी इवन जा रहे हो, कोई भी हर चीज़ के लिए आपको यार विजन होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो है नवदीप का भी बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था एक्चुअली। उनका ना उन्होंने सारी जगह पे पहले भी टेस्ट कराए, दवाइयाँ ली, पता नहीं उनका वो ठीक ही नहीं हुई। बीपी एक बार शूट करा था, आईज़ की कुछ नसें होती हैं वो ऐसे कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती हैं। क्या हुआ उनका कि शायद उनको टेक केयर ठीक टाइम पे नहीं दी गई, शायद इस वजह से ऐसा हो गया, जो भी है। क्योंकि मैं आपको एक साफ बात बताऊं, सिर्फ नवदीप है उस घर में जिसको पूरी परवाह होती है अपनी मम्मी की। सारा कुछ वो बंदा मैनेज करता है, चाहे वो फाइनेंशली सब कुछ मैनेज करेगा, हर महीने का चाहे खर्चा भेजना हो, हर चीज़ जो करनी हो वो नवदीप ही करते हैं। और वो बाहर काम भी कर रहा है, तो मतलब एक चीज़ हो जाती है कि बाहर काम भी करना है, इधर भी मैनेज करना है, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा तो पैसे कैसे भेजेगा। तो सारी चीज़ें हमारे सर पे आ जाती हैं, ठीक है, मेरे और नवदीप के सर पे। तो बहुत सारी और चीज़ें, जिम्मेवारियाँ माँ की हमारी सर है, क्योंकि जब पापा के साथ भी ऐसा हुआ तब भी सारी चीज़ें नवदीप ने ही मैनेज करी थी। तो हम लोगों के लिए ना बड़ा मुश्किल हो रही है ये सारी चीज़ें, बट फिर भी हम ये, क्योंकि मैं इसी वजह से, सिर्फ मम्मी का ऑपरेशन था, इस वजह से ही मैं जो हूँ दोबारा दुबई नहीं गई। क्योंकि अगर मैं वीज़ा या कुछ अप्लाई करते तो पैसे बहुत सारे जाने थे, और हमें 50,000 के करीब यहाँ पर देना था उनके ऑपरेशन के लिए। इस वजह से नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर उनको भी पैसे रखने पड़ते हैं, वहाँ रहते हैं। फिर उनका अभी उन्होंने जिम ज्वाइन करा है, उनकी कुछ क्लासेस चल रही है, उन्होंने वो कोर्स वो कर रहे हैं, उस क्लासेस में वो जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो एक्सपेंस वहाँ पर लग जाता है, इतना मैनेज करना, मतलब ये सारी चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। और उस घर में जो फाइनेंशियली कुछ भी है तो वो नवदीप के ब्रदर कुछ नहीं करते हैं वहाँ पे, जो भी करता है सारा नवदीप ही देख रहे हैं वहाँ पे। तो अब जो है थोड़ा सा मेरे को लग रहा है उनको टेक केयर भी नहीं करी जा रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम परेशान हो रही हूँ। मैं उनसे जब भी बात करती हूँ ना, तो अभी उनसे क्या है ना, वो कहते हैं, जब मैं जलंधर तक, मम्मी बता रहे थे कि मैं जलंधर तक गई तो ही मेरे को वॉमिट जैसा और ये सब हो रहा था कि भाई मेरे से ट्रैवल नहीं होता, ठीक है। तो अब मैंने उनको बस एक ही चीज़ बोली है, कल वो शायद जाएंगे, कल बात हुई थी तो कल शायद वो जा रहे हैं अमृतसर, कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, एक बार वहाँ पर भी पता कर लेते हैं कि अगर ऑपरेशन होता है ये वाला तो ठीक है, अदरवाइज़ हम इसके बाद एकदम लास्ट ऑप्शन जो है वो लेंगे, जो कि आई ट्रांसप्लांट होता है, उसके बाद हम वही लेंगे। और उसके लिए भी क्योंकि खर्चा बहुत होना है, या जो होना है पहले अरेंज करना पड़ता है हर एक चीज़। लेकिन अगर डॉक्टर ने वहाँ से बोल दिया कि इनका आई ट्रांसप्लांट हो सकता है या ये वो है, तो हम ज़रूर वो चीज़ कराएंगे उनके लिए। और एक बार कल जाके शायद वो पता कर लें, अमृतसर शायद जाएंगे, बात तो हुई थी मेरी कि वो जाएंगे, और इस बार शायद भैया साथ में चले जाएं। तो क्योंकि हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, हमें बार बार जो है नवदीप के फ्रेंड को बोलना पड़ता है, उनको करना पड़ता है, और कोई उनकी कोई टेक केयर करता नहीं है, तो बड़ा हमारे लिए मुसीबत हो जाती है। हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है उनके लिए, मतलब जो भी है, हम पहले भी जब आए थे मेड लगा के आए थे कि भाई मेड लगी रहेगी, खाना वाने के उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि उनके लिए ना अभी यहाँ आना थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाना, ये क्योंकि वहाँ बुआ जी वगैरह थे, चाची वगैरह साथ में ही रहते हैं तो वो देख लेते थे, पर अभी ना माहौल बहुत चेंज हो गया, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो अब मेरे को लग रहा है कि मुझे, मम्मी को मैंने आज बोल दिया, मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा आप अपना लास्ट वाला टेस्ट करा लो, अगर डॉक्टर करता है ठीक है, अदरवाइज़ आप मेरे पास आ जाओ। मैं अभी क्योंकि दुबई जा नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरा अभी पूरा
पासपोर्ट और इन सब चीज़ों का सारा काम है, और मैं इधर भी मम्मी के साथ ही रह रही हूँ, तो मैं माँओं के साथ ही रह लूँगी और क्या करूँ। मैं अपनी माँ के साथ भी रह रही हूँ इस घर में, तो अगर थोड़े दिन यहाँ रह लेंगी, नहीं तो फिर मेरे वहाँ फ्लैट पे चले जाएंगे वो। तो मैं ही अब उनको, क्योंकि मेरा ऐसा, एक मिनट, क्योंकि मेरा ऐसा कोई जॉब तो है नहीं कि जो मैं बाहर जाती हूँ एक हूँ, मैं तो 24/7 घर पे ही हूँ ना, तो मैं तो टेक केयर कर सकती हूँ। खाना वाना जो है घर पे बनता रहेगा, उनको एक ध्यान, उनको कोई बंदा ऐसा चाहिए जो हर टाइम उनके साथ हो, बट ऐसा नहीं होता वहाँ पर। उनको, वो घर पे अकेली रहती हैं, वहाँ पे जो है कोई उनके पास नहीं होता, पूरा दिन वो घर पे अकेली रहती हैं। रात को भैया और आते होंगे, तो भैया भाभी शायद रात में आते हैं, भाभी कोई जॉब नहीं करते पर वो साथ में नहीं होते, वो चली जाती हैं सुबह शायद। तो सारा दिन वो अकेली रहती हैं, पूरा दिन वो अकेली काटती हैं वहाँ पे। तो मेरे लिए ना बड़ा ही, मेरे को और नवदीप को गुस्सा भी बहुत आता है बहुत सारी चीज़ों पे, बट हम कुछ कर नहीं सकते। हम बस इतना सोच रहे हैं कि हम अपने पेरेंट्स के लिए क्या करें, है ना। हमें अब पता नहीं कि कोई क्या करता है कोई क्या नहीं करता है। हम लोगों ने एक डिसीजन ले लिया है, इवन मैंने एक डिसीजन ले लिया है। मेरे को इवन नवदीप ने भी नहीं बोला कि कहीं ऐसा नहीं कि कोई उन्होंने मेरे को बोला ज़बरदस्ती की लेकर आया ये वो, पर मेरे को लगता है कि उनको इस टाइम पे ना हमारी बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो अब मेरा दुबई जाना, ये जाना, वो तो ठीक है, वैसे भी अभी इतनी इस टाइम पे दुबई में भी बहुत गर्मी हो रखी है, यहाँ पर भी बहुत गर्मी है, अभी ऐसा कुछ है नहीं। और इधर दृष्टि के पास हूँ, मम्मी को भी अभी मेरी ज़रूरत है, तो आना जाना ये है, क्योंकि मम्मी भी अभी अकेले हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि उनको मैं यहाँ बुला लूँ अपने पास, एक बार टेस्ट का क्या होता है सारा वो पता लग जाएगा। अगर वो ऑपरेशन होता है तो ठीक है, नहीं तो आई ट्रांसप्लांट के लिए थोड़ा और टाइम ले लेंगे हम लोग, क्योंकि जब सारा कुछ हमने ही करना है, फाइनेंशली हमने करना है, उनको देखना हमने है, तो मेरा खर्चा, हमारा खर्चा क्या होता है, डबल डबल हो जाता है। कि मतलब ये कि वो बाहर भी उधर भी कर रहे हैं और उधर भी उनको करना पड़ता है, तो पूरा ना बहुत हमारा मतलब फाइनेंशली हम लोग बहुत ज़्यादा इस टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रहे हैं हम लोग, काफ़ी चीज़ों को लेके, जो हमारे बड़े बड़े खर्चे हैं। और लास्ट इतने मंथ से, जब से शादी हुई है, तो कुछ ना कुछ हमारा ऐसे चल रहा है, कभी पापा का हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी ये हो गया, बहुत ज़्यादा। और सारा का सारा नवदीप को खर्चा लेना पड़ता है, सारा खर्चा वो आदमी उठाता है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्योंकि दुबई जैसी जगह पे रह के खुद के लिए भी देखना, और ये मैं उनसे लेती नहीं हूँ एक भी पैसे। मैं उनको यही बोल रखा है, भाई मेरा कोई बर्डन मत समझना, मैं अपना जो है सारी चीज़ें खुद मैनेज करती हूँ। मेरे जितने बिल हैं, मेरे जितने मेंटेनेंस है, मेरा खर्चा अपना देती नहीं। बस मैं ये कहती हूँ कि मदर का करना है, इवन मदर का कभी कभी वो करते हैं, कभी अगर उनसे नहीं होता तो मैं भी इवन कर देती हूँ। अगर मेरे को लगता है कि चलो इस बार उनसे नहीं हो पा रहा है, तो मदर का मैं कर देती हूँ। तो ये चीज़ें हम दोनों मिल बांट के जो है वो चीज़ कर लेते हैं मम्मी के लिए। बट अब जो है मेरे को लगता है मम्मी को वहाँ छोड़ना भी सही नहीं है, क्योंकि उनका कोई टेक केयर ही नहीं करता वहाँ पे। वो सारा दिन, पूरा पूरा दिन वो जो देख नहीं सकते, पूरा दिन वो अकेले रहते हैं। तो हम किसी से उम्मीद ही नहीं करते अब। पहली बात यह है कि हम लोग सोचते हैं ना कि हमने एक चीज़ बोली थी, हमने कहा था फाइनेंशियली सारी चीज़ें हम कर लेंगे, आप लोग वहाँ पर हो। तो जो लोग वहाँ पर है, हमने उनको यही कहा था कि आप लोग सिर्फ इतना टेक केयर कर लेना कि खाने पीने का ध्यान रख लेना, उनके साथ रहना, इतना ही कर देना। पैसे का सारा जो जिम्मा है, घर का सारा जिम्मा हम लोग उठा रहे हैं। बट ऐसा हुआ नहीं, बिल्कुल ऐसा हुआ नहीं है। तो अब जो है हम लोगों ने डिसाइड किया। आज मेरा मन बहुत ख़राब था, कल भी मेरे रात सर में इतनी दर्द हो रही है इस चीज़ को सोच के कि वो मम्मी कैसा फील कर रहे होंगे, है ना। तो मम्मी बहुत अच्छे हैं, मेरे मदर इन लॉ बहुत अच्छे हैं, पर अब जो है मैं ही उनको यहाँ पर लेकर आने वाली हूँ, अपने साथ ही रखूँगी जितने दिन जो भी है। उनका आइज़ का सारा देखते हैं, कराते हैं, जो जैसा होता है, ऑपरेशन नहीं तो आई ट्रांसप्लांट जो भी होगा। अदरवाइज तो अब रखना है, उनकी जिम्मेवारी अब लेनी पड़ेगी, है ना। तो यही है, क्योंकि मैं पंजाब नहीं जाके रह सकती। ऑब्वियस रीज़न है, मेरे पास यहाँ फ्लैट है, सारी चीज़ें हैं, मेरा काम है, मेरे यहाँ फैमिली है, दृष्टि की स्कूलिंग है। मैं छोड़ के जा ही नहीं सकती वहाँ पर ऐसे रहने के लिए। तो और मैं वहाँ रह नहीं पाऊँगी, थोड़ा सा है ऐसा ही, वहाँ का थोड़ा सा माहौल ऐसा है, तो मेरे को वो नहीं सूट करेगा। तो मेरे को पता है कि मेरे को यहाँ रहने की आदत हो गई है, इसलिए मैं उनको कहती हूँ आप इधर आ जाओ, बस बात खत्म। क्योंकि पापा तो अब है नहीं पीछे, और कोई ऐसा है नहीं कि भाई अकेली हैं वो भी वहाँ पे। इधर हो गया, कभी कभी मम्मी से मिलने आ जाया करेंगी, 2-4 दिन मम्मी के पास रुक जाएंगी, मम्मी भी अकेली हो गई हैं इधर। तो अब माँओं की जिम्मेवारी आ गई है मेरे ऊपर, सारी माँओं का ध्यान अब मेरे को रखना है, बच्चे का सबका। मेरे को लगता है शादी नहीं, ये जिम्मेवारी
मैंने शादी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली मैरिज हुई है। ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हम लोगों के सर आ चुकी हैं। हम अपना तो क्या ही सोचेंगे, क्या करेंगे, पता नहीं जो होगा, बट पेरेंट्स भी बच्चे ही हो जाते हैं। मैं तो सही बोलती हूँ, इस उम्र में उनको भी हमारा ही सहारा है, हमने ही करना है जो करना है। तो बस अब मेरे को यही है कि मैं अपनी मदर इन लॉ को ले आऊँ यहाँ पे। मैंने आज बात कर ली थी नवदीप से, और मैंने बोल दिया था घर पे भी उधर कि अब हम किसी और के ऊपर भरोसा करके उनको छोड़ने नहीं वाले हैं, क्योंकि हम ये चीज़ करके बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। जब पापा का पंजाब में ऐसा हुआ, हमने उनको छोड़ा, उनकी कोई टेक केयर नहीं करी गई, उनको कोई टाइम पे कुछ नहीं, उनको खाना पीना फ्रूट एनीथिंग, उनको कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मिल रही। और मैं सच बताऊं, मैं यहाँ पर रहती हूँ, हम कितनी यहाँ पर जिस हिसाब से मैं हूँ, हर चीज़ मैं वो करना, जैसे हम खाना खा रहे हैं, सारी चीज़ें हम इतना करते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि यार वो यहाँ होती तो मैं उनको इस हिसाब से करती ना, वो कुछ नहीं हो पा रहा है। तो अब एक ही चीज़ है कि मैंने बस बोला है कि यार उनको ले आएंगे हम लोग। आज मेरी यही बात हुई है। तो उनकी वजह से, हम सासू माँ की वजह से मैं बहुत परेशान थी अभी 2-3 दिन से, क्योंकि नवदीप परेशान होते हैं तो मैं परेशान हो जाती हूँ, उनकी मम्मी है तो फिर वही थोड़ा सा परेशानी परेशानी। वो उस दिन भी रो रहे थे कि जिस दिन ऑपरेशन के लिए मना हुआ, मैंने कहा दिल मत अपना छोटा करो, ठीक हो जाएंगे, कुछ ना कुछ इसका ज़रूर हम भी इलाज निकालेंगे, है ना। क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, अगर आप देख नहीं पाते हो बहुत मुश्किल हो जाता है। और ज़्यादा वो भी ट्रैवल नहीं कर सकती। तो मैं बोलूँगी किसी ना किसी को, इनके कज़न को, कि वो एक बार उनको बस छोड़ जाए यहाँ पे, उसके बाद तो फिर वो यहीं पर रह लेंगी मेरे पास। और जब मेरा बनेगा दुबई वुबई का, तब अभी तो टाइम अभी तो बन नहीं रहा है, लेकिन जब चलो बनेगा तब का तब देखेंगे। तो चलो गाइज़, ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मच्छर आ गया यहाँ पर एक, ये देखो ये आ रहा है, तो हिट मारना पड़ेगा मेरे को। ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ नए व्लॉग में। बाय।